नमस्कार मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हम बीपीएससी की प्रीवियस ईयर बिहार का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह बीपीएससी प्रश्नावली 67th बीपीएससी से 47th बीपीएससी एंड सीडीपीओ बीपीएससी 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा री एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर है तो 15.3%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो अब तो बदल गए हैं, लेकिन पहले 67वीं में जब पूछा गया था तब थे मनोज तिवारी थे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है बिहार शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील या कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील या कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं? तो जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.5%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता क्या है? तो 51.5%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नालंदा, मुंगेर, पटना। नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायुमार्ग। सभी के लिए वायुमार्ग। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायुमार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 22,511 करोड़। 22,511 करोड़। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में।
बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता मंत्रालय। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7 विभाग शामिल है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया में किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया में किया गया था। खगड़िया में किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। बोधगया में किसने ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। ब्राह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। ब्राह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी 66th प्रारंभिक परीक्षा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिब्रज। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन।
स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो मुंडा जमुई, यही सही नहीं है ऑप्शन के अनुसार। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती? कोसी मगध। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती? कोसी मगध। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण। बिहार सरकार की 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर किस देश की तुलना में कम है? वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अब देखते हैं BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्रतिमा प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में कौन सी दालें हैं?
तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थित कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। 4767 मेगावाट। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो गेहूं के लिए मिला है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का आविष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। अब हम लोग बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। अगला देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद।
आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो रोहतास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितनी है? 933। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितनी है? तो 933। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र के विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था 4,87,628 करोड़ रुपये। 4,87,628 करोड़ रुपये। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? माननीय एपी शाही। माननीय एपी शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। किस लिए? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग होने के याद के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। अब हम लोग देखते हैं 65वीं बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा के लिए जो हुआ था। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? 2011 में। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? 2011 में। वर्ष 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? आरा। वर्ष 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? आरा। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया क्षेत्र। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस के द्वारा। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के द्वारा। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहर और पाइन। आहर और पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहर और पाइन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,247 रुपये था। अस्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो 31,316 रुपया। 31,316 रुपया। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला अस्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 वर्ष सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में एक है? तो बेगूसराय।
बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44%। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः 3.15 और 6%। ये सब करंट अफेयर से उसी समय आएगा। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हल्दर। SN हल्दर। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? SN हल्दर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? RN माधोलकर, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? RN माधोलकर, बांकीपुर। BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह या राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1985 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, यदुनंदन शर्मा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, यदुनंद शर्मा। बिहार किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से
कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। भारत के राज्य में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है प्रथम स्थान है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? दरभंगा। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? दरभंगा। अब हम लोग बीपीएससी 63वीं प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल। बिहार में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया और नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान दोनों हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार का है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG और दक्षिण का AW। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? तो पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर।
1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। अगर बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905। अब हम लोग बीपीएससी 67वीं 62वीं प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 4595 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट घंटा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट घंटा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शिलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शिलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। उदंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। उदंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। उदंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में सब किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? भागलपुर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में है। निम्नलिखित स्थानों में
भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। अब हम लोग बीपीएससी 56वीं एवं 59वीं प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। राज्यसभा के लिए 16। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। बिहार में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? झील कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है? अनुपम झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बीटी एक्ट 1885। बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बीटी एक्ट 1885। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? धर्म के प्रतीक। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था या थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा से। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा के डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। क्या किए थे? तो कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस। बीपीएससी 53वीं और 55वीं प्रारंभिक परीक्षा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय की कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर पटना। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे पुरुलिया से। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद के त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो
बिहार और उड़ीसा किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हम लोग देखते हैं अब। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना नहीं है। NH2 पर नहीं स्थित है तो पटना नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया। 1935 योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया तो 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया। प्रधान जाति के हिंदू। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया तो प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं BPSC 48वीं से 52वीं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है? झारखंड से अधिक है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया 2006-07 में सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना प्रतिशत? तो 20% कम है। कितना प्रतिशत? 20% कम। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 56% था। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 56% था। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में।
बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80। बिहार एक एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना से। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण। पाटलिपुत्र के संस्थापक था उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार की स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। बीपीएससी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, क्रमनासा, गंडक और घाघरा। क्रमनासा, गंडक और घाघरा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे 160 मिलियन टन। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18। सब करंट अफेयर्स है उस समय का। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है? तो बिहार। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है? बिहार। उस समय का करंट अफेयर है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणींद्रनाथ घोष। बिहार की उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणींद्रनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। सीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 को हम लोग देखते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? तो 1999 में। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति है। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है 2.97%। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा। बिहार में बालसुंदरी ताल क्रैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए। बिहार में बालसुंदरी ताल क्रैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? ताप विद्युत शक्ति। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत शक्ति का। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो किशनगंज। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया, पटना। भागलपुर, गया, पटना। सीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 को देखते हैं हम लोग अब। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1759। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1759। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मिथिला मैदान। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मिथिला मैदान। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? 36 है। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो 36 है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किससे संबंध है? तो दिया से। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दिया से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी की।
देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो तृतीय है। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो तृतीय है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास का 75.59%। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास का 75.59%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो जीई एंड अल्स्टॉम जीई एंड अल्स्टॉम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बक्सर जिला का राजपुर। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बक्सर जिला का राजपुर। का सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा। बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 74%। बिहार में लीची उत्पादन है तो भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आबा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आबा। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवार। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवघर होना चाहिए। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जगजीवन राम। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान कर देना पड़ता था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगरपालिका के चेयरमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगरपालिका के चेयरमैन। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 को अब देखते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी? तो 26 लाख रुपये में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? 26 लाख रुपये। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपया से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो 20 सीट पर। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 20 सीट पर चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? रामविलास पासवान नहीं रहे। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन सा नहीं रहा था? तो रामविलास पासवान। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अमीर सुबहानी। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अमीर सुबहानी। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो कोसी नदी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता 60 लाख टन है। बरौनी तेल शोधन
शोधन कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो 60 लाख टन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री 86 डिग्री देशांतर रेखा। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे 1962 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अधिवेशन 1934 में हुआ पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी तो जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किए? 1965 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने अपने जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 को अब देखते हैं। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरूल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी तो मजरूल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या थी तो 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को भारत में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या थी तो 7। बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। छोटा नागपुर का